बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहें कि आज 10 सितंबर 2025 बरोज़ वो सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन ख़बरों के साथ में हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आपको इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खैरात वादी फातिमा फेस्टिवल में 10,000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत। मक्का मुकरमा रीजन के अल-जमूम गवर्नरेट में मुनक़्क़द होने वाला 3 रोज़ा खैरात वादी फातिमा फेस्टिवल जो है उसे जिसे वज़ारत माहौलियात, आबी और ज़राअत ने मुनक़्क़द किया था, गुज़श्ता दिन अपने इख्तिताम को पहुँच गया। SPA के मुताबिक 20 से ज़्यादा काश्तकार और शहद के छत्ते पालने वालों के अलावा कई हुकूमती और प्राइवेट इदारों और गैर नफ़ा बख्श तंजीमों ने इस इवेंट में शिरकत की। फेस्टिवल में 10,000 से ज़्यादा लोग शरीक हुए, जिन्हें तलीमी, शॉपिंग और तफरीह के मौके मुहैया किए गए। इस इवेंट में रीजन में जो ज़रूरी पैदावार पर रोशनी जो है वो डाली गई, काश्तकारी की जदीद जो तकनीक है उसके फ़रोग़ का भी जिक्र हुआ और वादी जो फातिमा है उसकी अहमियत पर भी जोर दिया गया। फेस्टिवल में मुकामी पैदावार जिनमें खजूरें, सब्जियाँ और शहद शामिल है, ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ रही। उनके लिए बनाए गए इवेंट जो है और बूथ और नुमाइश को दिलचस्पी के साथ देखा गया। तनख्वाह 14,000, अकाउंट में 55 मिलियन रियाल, म्यूनसिपल इंजीनियर को सज़ा। सऊदी अरब की एक फौजदारी अदालत ने रियाद में एक म्यूनसिपलिटी इंजीनियर को रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मुजरम करार देते हुए कैद का हुक्म सुना दिया। औकात अखबार के मुताबिक इंजीनियर पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था। तहकीकाती इदारों ने हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसके बैंक अकाउंट में 55 मिलियन रियाल का इंकशाफ हुआ, जिस पर केस जो है वो फौजदारी अदालत में भेजा गया। अदालत में इंजीनियर के साथ मजीद 4 अफराद और एक बिजनेसमैन को भी पेश किया गया था, जो मरकजी मुल्ज़म के शरीक जुर्म करार पाए। अदालत ने मजमूई तौर पर 25 साल कैद और 1,50,000 रियाल जुर्माने के अलावा रिश्वत के तौर पर जमा की गई 20 लाख रियाल के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की मद में 55 मिलियन रियाल भी बहक सरकार जब्त करने का हुक्म जारी किया। मुल्ज़मान ने इब्तदाई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसे मुस्तरद करते हुए साबका अदालत के फैसले को नाफिज करने का हुक्म सुना दिया गया। केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने अदालत को 28 सबूत पेश किए, जो मुल्ज़म की जानब से दावा उसको रद्द करने पर सामने लाए गए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्ज़म जो म्यूनसिपलिटी का सर्वेयर था, उसकी माहाना तनख्वाह 14,000 रियाल थी, जबकि उसके अकाउंट में खतीर रकम हमेशा मौजूद रहती थी। अदालत को दीगर सबूत भी पेश किए गए, जिनकी रोशनी में अदालत ने फैसला सुना दिया। सऊदी अरब में मौसम ख़ज़ा के दौरान क्या मौसमियाती तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने एक रिपोर्ट में सितंबर से लेकर नवंबर तक मौसम ख़ज़ा में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। SPA के मुताबिक रिपोर्ट में सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में सितंबर में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। जज़ान, वस्ती और मगरबी असीर और मगरबी निजरान में मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। बाहा, जनूबी मक्का, उसके पहाड़ी इलाकों, जनूबी और मगरबी मदीना और शर्क़िया रीजन के जनूब में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। रवां साल के आखिर में जज़ान, जनूबी और वस्ती असीर, शुमाली मक्का और जनूबी मदीना में दरमियाने दर्जे से ज़्यादा बारिश मुतवक्के है। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में औसतन दर्जा हरारत मामूल से बढ़ने का इम्कान है। अल-जौफ, तबूक, मदीना, हाइल, हदूद शुमारिया और अल-शर्क़िया रीजन के जनूब मशरिक में दर्जा हरारत तवक्को से ज़्यादा रहेगा, जबकि बाहा, असीर, जज़ान, निजरान, मक्का और रियाद रीजन के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल के करीब रहने का इम्कान है। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी दर्जाबंदी के इदारों के लिए शराइत। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि वो इदारे जो सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं, आलमी दर्जाबंदी के लिए शराइत की एक लिस्ट इख्तियार कर रही है। उसका मकसद ऐसे तरीके अमल को तैयार करना और आसानियाँ पैदा करना है ताकि बहरी ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी के मौके बढ़ें। SPA के मुताबिक सऊदी अरब में ज़वाबित के मुताबिक काम करने वाले जहाज़ों की दर्जाबंदी के इदारों के लिए इजाज़त की शराइत शामिल है। उनमें जहाज़ों का मुआयना, डिज़ाइन के मेयार और उनकी तामीर के अलावा जब तक जहाज़ कारआमद हो तब तक उनके मेयार को आलमी और कौमी तकाज़ों के तहत बरकरार रखना शामिल है। इससे जहाज़ों के डिज़ाइन में बेहतरीन तकनीकी मेयार, उनकी तैयारी और तामीर और देखभाल और परफॉर्मेंस यकीनी बनेगी, जिससे बहरी सलामती बेहतर होगी और समुंदर में प्रॉपर्टी और माहौलियात महफूज रहेंगे। सऊदी अरब में तालीम बालिगा प्रोग्राम 97% तक कामयाब। सऊदी वज़ारत तालीम की जानब से आलमी यौम ख़वानगी के हवाले से डिजिटल दौर में तालीम बालिगा का फ़रोग़ के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है।
अखबार 24 के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को की जानब से हर साल जो है ख़वानगी के आलमी दिन के तौर पर जो है मनाया जाता है। वज़ारत तालीम ने आलमी यौम जो ख़वानगी है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ तालीमी प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, जिनके तहत सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों और इलाकों में कायम तालीमी बालिग़ा के स्कूलों के बारे में मालूमात फ़राहम की गई हैं। फ्लाइनास अक्टूबर से दमाम और दमश्क के दरमियान परवाज़ें चलाएगी। सऊदी अरब की लो बजट एयरलाइन सऊदी फ़ज़ा फ्लाइनास जो है उसने ऐलान किया है कि अक्टूबर से दमाम और दमश्क के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। एयरलाइन जद्दा रियाद से दमश्क के लिए पहले ही फ़्लाइट चलाने का जो है शुरू कर चुकी है। दमाम सऊदी अरब का तीसरा एयरपोर्ट है। बयान के मुताबिक फ्लाइनास दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान 3 अक्टूबर से हफ्ते में 3 परवाज़ें चलाएगी। ये इक़दाम फ्लाइनास की मुसलसल तरक्की और तोसई हिकमत अमली का हिस्सा है। एक्सपो 2025 ओसाका सऊदी पवेलियन ने इनोवेशन अवार्ड जीत लिया। एक्सपो 2025 ओसाका में सऊदी अरब के पवेलियन को जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड ब्यूरो इंटरनेशनल डिस एक्सिबिशन जो है और इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड सोशल जो ग्रुप्स हैं उनकी जानब से सऊदी पवेलियन के मंसूबे 3D मरजान रीफ के लिए दिया गया। जापान में सऊदी सफ़ीर और एक्सपो 2025 में सऊदी पवेलियन के कमिश्नर जनरल डॉक्टर गाजी बिन ज़कर ने कहा, यह एजाज़ इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब अपनी जिद्दतों और तजर्बात को आने वाली नस्लों के लिए ज़्यादा पायदार और मुस्तकबिल की तामीर में इस्तेमाल कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का वैक्सीन में थीमरसोल नामी ख़तरनाक मवाद की मौजूदगी का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें गैर मुसद्दक़ा दावे किए गए कि वैक्सीन में शामिल अज़ा जहरीले हैं। वीडियो में मुहक्किकीन मार्क और डेविड गायर बाप बेटा नजर आए, जिन्होंने वैक्सीन में बतौर मुहाफ़िज़ इस्तेमाल होने वाला जो थिमेरसोल है वो जहरीला है और ऑटिज़म समेत दीगर आसाबी मसाइल पैदा करता है। ताहम बीमारियों पर काबू पाने और रोकथाम के अमरीकी मराकज़ CDC ने इस बात पर जोर दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि यह मादा सेहत को नुकसान पहुंचाता है। याद रहे कि साबिक वज़ीर सेहत रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने डेविड गायर की खिदमत वैक्सीन की सलामती से मुतल्लिक मामलात में हासिल की थी, अगरचे उसका किरदार अब तक वाज़ेह नहीं है। मज़ीद ये कि 2012 में मैरीलैंड के मेडिकल बोर्ड ने गायर को बगैर लाइसेंस मेडिकल की प्रैक्टिस करने पर मुजरिम करार दिया था, क्योंकि उस पर ऑटिज़म के शिकार बच्चों को ख़तरनाक और गैर मुसद्दक़ा इलाज तजवीज़ करने के इल्ज़ाम थे। कई तजर्बात ने इस बात को साबित किया कि थिमरसोल जो सोल है उस पर मुश्तमिल वैक्सीन महफूज है, लेकिन फिर भी यह मादा 2001 से बच्चों की ज़्यादातर वैक्सीन से हटा दिया गया है और अब यह सिर्फ शाज़ो नादिर ही बाज़ दीगर वैक्सीन में इस्तेमाल होता है। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन में 12 तारीख़ी मकामात और 400 इमारतों की बहाली का मनसूबा। मशरक़ी सऊदी अरब में 12 तारीख़ी मकामात और तकरीबन 400 इमारतों को बहाल करने के लिए जामे मनसूबा तैयार कर लिया गया, ताकि उन्हें सियाहती और सकाफती मराकज़ में तब्दील किया जा सके। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।